हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का प्रतिज्ञा किया। ये उस समय की बात है जब महाभारत का अंत हो गया था और भीमसेन के गदा से दुर्योधन का जंगा टूट चुका था और वहां से पांडव चले गए थे। रात का समय था, दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था। उसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारे हाल किसने किया? तो दुर्योधन ने कहा, पांडवों ने। मित्र, पांडवों ने। और पांडवों ने यह युद्ध जीत लिया, हमारा जंघा तोड़ दिया, अब कोई नहीं बचा है। अश्वत्थामा को बहुत दुख होता है। अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के लड़के हैं। द्रोणाचार्य और पांडव कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा कहता है, युवराज, दुर्योधन से कहता है, युवराज अगर आप हमें सेनापति बना दिए होते तो मैं पांडवों को छोड़ता नहीं। लेकिन युवराज, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप हमें सेनापति बनाइए, मैं पांडवों का आज 5 पांडवों का सर काट के आपके सामने रख दूंगा। दुर्योधन कहता है, अरे मित्र, अब तो कोई हमारी सेना भी नहीं बची है, तो अब आपको सेनापति बनाने से क्या फायदा। अश्वत्थामा कहता है, नहीं युवराज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे आप हमारे युवराज हैं और मुझे सेनापति बना दीजिए, और कृतवर्मा और कृपाचार्य ये हमारे सेना रहेंगे। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि 5 पांडवों का सर लेकर ही आपके पास आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। थोड़ी सी खुशी इसको महसूस होती है दुर्योधन को, और उसके मुख से, पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। उसी रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर देता है और जो है सेनापति बना देता है। कहता है कि युवराज, आप अपना दम मत तोड़िएगा, मैं 5 पांडवों का सर काट कर ही लेकर आऊंगा। और जो है वहां से अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर चल देता है। उस शिविर में पहुंचता है तो वहां चारों तरफ सन्नाटा रहता है। कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर जिसमें पांडव सोए रहते हैं, उसमें जो है ये घुस जाता है और कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहता है, शिविर में आने वाले और जाने वाले कोई भी आए, उसका गला धड़ से बाहर कर देना। और ये शिविर के अंदर चला जाता है। वहां जाता है तो देखता है कि 5 पांडव सोए हुए हैं, और सोए हुए पांडवों को खचाखच खचाखच सर काट देता है। और 5 पांडवों का सर लेकर फिर जो है उस शिविर से निकल के दुर्योधन जहां सोया रहता है वहां लेकर चला जाता है और कहता है, युवराज, हम लोगों ने युद्ध जीत लिया। युवराज, हम लोगों ने युद्ध जीत लिया। अरे अश्वत्थामा, दुर्योधन कहता, अरे अश्वत्थामा, ये कैसे हो गया? तो महाराज, युवराज, हम जो है 5 पांडवों का सर लेकर आए हैं। तो दुर्योधन कहता है, कैसे अश्वत्थामा? तो अरे सोए हुए व्यक्ति को मार दो, या जिंदा खड़े हुए व्यक्ति को मार दिए तो जीत तो हमारी होती है। छल ही से सही, हमने तो उन लोग को सोते हुए पांडवों को हमने उनका सर काट दिया है और आपको लेकर आए हैं, आपके पास लेकर आए हैं। तो दुर्योधन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अश्वत्थामा
कि तुम इतने जल्दी गए और इतना जल्दी पांडवों का 5 सर काट कर लेकर चले गए। लेकिन एक बात मुझे बताओ अवस्थामा, मैं जीते जी तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मरते समय यह जरूर जान गया हूं कि जिसके तरफ भगवान श्री कृष्ण हो उसको हराना असंभव है। लेकिन अवस्थामा ये बताओ कि जब तुम 5 पांडवों को सर काट रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे? अवस्थामा कहता है युवराज, अरे वो कहीं होंगे, उससे क्या करना है, ये 5 सर पहचान लीजिए। उस अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसका सर है। लेकिन दुर्योधन कहता है अवस्थामा, तुम एक एक सिर मुझे दो, भीमसेन का सिर मैं पहचान लूंगा, क्योंकि उसका सिर, उसका शरीर वज्र के समान है। सारे सिर को रखता है और दुर्योधन पच पच फोड़ देता है, 5 सिर फोड़ देता है। और दुर्योधन को बहुत बड़ा दुख होता है। पहले तो हंसता है कि 5 पांडवों को सिर काट कर लाया, इसे खुशी होती है। और जब पच पच मुड़ी फट जाता है, कहता है अरे मूर्ख अवस्थामा, तुम 5 पांडवों को नहीं, 5 पांडवों के पुत्रों का तुम जो है सर काट के लाए हो, वो सोए हुए बच्चों का तुम सर काट के लाए हो। ये पांडव नहीं है, क्योंकि ये पांडव, ये भीमसेन का सर होता तो वह जो है चट्टान के समान है, ये तो खरबूजे के समान पच पच फूट गए। और दुर्योधन को बहुत ही दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। और उस एक ऋषि का श्राप था कि दुर्योधन को जब एक समय दुख और सुख दोनों हो तो उसी समय इसकी मृत्यु होगी, उसी समय जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मरने से पहले वो अवस्थामा से फिर कहता है कि अवस्थामा, एक बात मुझे तुम याद रखना कि मैं जीते जी तो नहीं जान पाया, लेकिन मरते समय ये जरूर जान गया हूं कि जिधर भगवान श्री कृष्ण हो उसे हराना असंभव है, और उसका उसी का विजय होगा जिधर भगवान श्री कृष्ण है। मित्रों, यही महाभारत का अंत समय का ये प्रसंग है। अवस्थामा कैसे जो है वो 5 पांडवों के बच्चों का सिर काट कर लाता है। वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं और वचन देते हैं कि 5 पांडवों का सर काट कर लाऊंगा। ठीक है, उनका नहीं लाया, लेकिन उनके 5 पुत्र थे, वो भी तो पांडव ही हुए। वचन तो पूरा हो जाता है, लेकिन 5 पांडवों का नहीं, उनके पुत्रों का जो है सर लाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो कहानी है, नेक्स्ट जो प्रसंग बचा है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।